अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज हम यूनिट नंबर 12 को शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम दो लेक्चर इंशाल्लाह डिलीवर कर लेंगे। इसका नाम है 3 डायमेंशनल सॉलिड और आज लेक्चर नंबर 27 है ओवरऑल और आज 23 जून 2020 डेट है। जो चैप्टर का नाम है ये है 3 डायमेंशनल सॉलिड। 3 का मतलब होता है 3 और डायमेंशनल का मतलब होता है हमारे पास जनरली 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं। हर वो चीज़ जो कि जस्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर ले, यानी जस्ट इस तरह आ रहा हो स्ट्रेट, तो इस तरह को हम कहते हैं 1 डायमेंशनल। अब अगर एक फ्लैट सरफेस हो, फॉर एग्जांपल ये है, तो अब इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल, यानी ये डायमेंशन और दूसरा ये डायमेंशनल। लेकिन अब अगर एक यानी इसमें हमारा एक लेंथ होता है और एक विड्थ होता है, इसमें सिर्फ लेंथ होता है। और जो 3 डायमेंशनल हो उसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। उसमें हमारा जैसा कि ये है, इसमें एक लेंथ होता है और एक विड्थ होता है और एक हाइट होती है। जैसा कि ये है, ये भी एक 3 डायमेंशनल है, सॉलिड भी है, यानी 3 डायमेंशनल 1 ये, सेकंड ये और थर्ड इसका हाइट। तो इस तरह की शेप को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल सॉलिड्स। सॉलिड्स तो वैसे भी जानते हैं, हर वो चीज़ जो कि इन अंदर से खाली हो तो वो सॉलिड नहीं होता है, और जब अंदर से खाली ना हो, भरा हुआ हो जैसा कि ये है, तो ऐसे शेप को हम कहते हैं सॉलिड। और ये जितना भी चैप्टर है, इस चैप्टर में हम 3 डायमेंशनल चीज़ों को ही पढ़ेंगे और सॉलिड भी होंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में क्यूब को डिफाइन किया जा रहा है और मैंने भी उसको ही लिखा है। तो क्यूब जो है वो एक सॉलिड होता है, यानी क्यूब अ सॉलिड बॉडी बाउंडेड बाय 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस। अब कोई सा भी एक सॉलिड बॉडी जो कि इसके जो 6 फेसेस होते हैं, सॉलिड बॉडी के 6 फेसेस होते हैं, वो सारे के सारे आपस में इक्वल हो, स्क्वायर हो। जैसा कि अब ये शेप है, इसके ये जो 6 फेसेस होते हैं किसी भी सॉलिड के, जब वो इस तरह हो तो इसके 6 फेसेस ही होते हैं। यानी जो ये क्यूब के, देखो ये क्यूब नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो इसके फेसेस है वो सारे के सारे इक्वल नहीं है। ये आमने सामने ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पर जो सारे के सारे है 6 फेसेस है ये इक्वल नहीं है। 6 फेसेस इसके ये हैं, एक ये हो गई और एक ये, तो 2 हो गई, एक ये 4, एक ये और दूसरी ये, तो 6 फेसेस हैं इसके। फिर एजेस जो है वो 12 एजेस है इसके। एजेस का मतलब, असल में एजेस का जो मतलब है वो किनारे होते हैं, तो यहाँ पे भी किनारे, यानी एक ये, दूसरी, तीसरे, 4, यानी 4 एजेस यहाँ पर। अब उसी तरह से 1 2 3 4, ये एजेस 4 हो गई और उसी तरह से 4 इस साइड पे है, 1 2 3 4, तो 4 यानी चारों साइड पे 4 4 है, तो इस वजह से जो हमारे ये बन गई, ये कितनी हो गई, 5 हो गई। बिल्कुल सही, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5। इसके अलावा जो वर्टिसेस है, वर्टिसेस इसको कहते हैं, ये जो इसका कोना हम कह सकते हैं उर्दू में इसको। तो ये जो है, ये इसमें ये 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और कौन सी रह गई, 8, पता नहीं, यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 और 4 ये, तो 4 + 4 8, तो 8 इसके वर्टिसेस है। यानी जब भी आपको इस तरह का शेप देख लेंगे जो जिसमें 6 स्क्वायर फेसेस हो, 12 एजेस हो, 8 वर्टिसेस हो, तो उसको क्यूब कहेंगे और वो सॉलिड भी हो। एक और है बिल्कुल इसी रिलेटेड है, क्यूबाइड। क्यूबाइड बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन क्यूब इसमें जो शर्त थी वो ये थी कि सारे के सारे जो फेसेस है वो स्क्वायर हो और इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे लाजमी नहीं है। ये जो डस्टर है ये बिल्कुल हमारे पास एक बेहतरीन एग्जांपल है क्यूबाइड की।
इसमें क्या होता है, अ सॉलिड बॉडी विच हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, इसकी जो 6 के 6 जितनी भी ये फेसेस है ये रेक्टेंगुलर होंगे। वहाँ पे स्क्वायर थे, यहाँ पे रेक्टेंगुलर, जैसे कि ये है, ये तो ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये जितने भी सारे के सारे रेक्टेंगुलर है, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरह के शेप को हम कहते हैं क्यूबाइड, और यही डिफरेंस है इन दोनों में। इसमें बिल्कुल वो एजेस, वर्टिसेस और फेसेस की तादाद जो है वो इक्वल है। इसके बाद है स्फेयर। तो स्फेयर क्या होता है, अराउंड evenly solid body is called a sphere। मतलब इस तरह की जब हमारे पास एक गोल बॉडी होती है, एक गोल कोई जिस्म होती है, तो उसको हम कहते हैं स्फेयर। इसकी एग्जांपल के लिए आप क्रिकेट बॉल ले सकते हैं, वॉलीबॉल ले सकते हैं, हॉकी बॉल ले सकते हैं, ये सारे जितने भी बॉल्स हैं ये स्फेयर की एग्जांपल्स हैं। और इसमें एक सेंटर होता है, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसकी रेडियस होती है। रेडियस जो है वो सेंटर से किसी भी साइड की तरफ आप लोग जो है वो एक लाइन ड्रा करें तो वो उसका रेडियस होगा, और अगर बिल्कुल एक साइड से दूसरे साइड तक फुल लेंथ लेंगे तो वो उसकी डायमीटर होगी। अब है सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है कि अ सिलेंडर हैज़ 2 सर्कुलर फेसेस ऑफ सेम रेडियस। एक सिलेंडर में जो है वो 2 सर्कुलर फेसेस होंगे और उनकी जो रेडियस हो वो सेम होगी। तो एक फेस ये हो गई और एक ये, इन दोनों की रेडियस भी सेम होगी। रेडियस क्या है, इनके बिल्कुल ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या हो, इक्वल हो, और ये दोनों की जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगी। तो इस तरह की शेप को हम कहते हैं सिलेंडर। और इसमें एक और अहम बात क्या होगी कि वन कर्व सरफेस बिटवीन देम, यानी एक कर्व्ड सरफेस, बिल्कुल गोल सरफेस के दरमियान में होगी, जिसके यहाँ पे मैंने शो किया है। इसके लिए आप एक बाल्टी इस तरह की साइड बिल्कुल मिल सकती है जिसमें घी वगैरह मिलती है, तो मिलता है, तो इस तरह की शेप को हम सिलेंडर कहते हैं। एक और है कोन। तो कोन क्या होता है कि वन सर्कुलर फेस, इसकी सिर्फ वन सर्कुलर फेस होती है जैसा कि यहाँ पे है। और सेकंड इसमें क्या होता है कि अ स्लैंटिंग सरफेस which converges to a point above the circular surface। और फिर इसकी एक स्लैंटिंग सरफेस होती है जिस तरह यहाँ पे दिखाई गई है कि ये और ये सरफेस, और ये बिल्कुल ऊपर एक पॉइंट की जानिब कन्वर्ज होती है। तो इस तरह की शेप को हम कहेंगे कोन। तो ये कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस थी जो कि मैंने आज यहाँ पे लिखी है और आप लोगों को समझा दिया। तो बहुत आसान है, ये 5 जो डिफिनीशन है, क्यूबाइड, स्फेयर, सिलेंडर एंड कोन, इनको सीख लीजिए क्योंकि ये आगे ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते रहते हैं, तो इस वजह से सीखना इनकी बहुत ज़रूरी है। इस तरह की चीज़ें इंजीनियरिंग और हर चीज़ में, हर फील्ड में ये यूज़ होती रहती हैं, तो इस वजह से इनको छोड़ना नहीं है, इनको सीखना है, रट्टा नहीं लगाना है, बल्कि समझना है हर इस शेप को और इनकी डिफिनीशंस को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी एजेस तो नहीं होती है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया वगैरह, ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को सिखा लेंगे। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। अगर किसी बात की समझ नहीं आई है तो आप लोग मुझसे पूछ लें, और पूछने की जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि नीचे वो मैं व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, ये 2 चीज़ें देता हूँ, तो उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, यानी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।